Dear students, in the previous lecture we completed some problems of the current electricity and two from the electrostatics. ठीक है, वो समझ में आ गई होंगी जिन्होंने पूछी थी, और सब बच्चे ध्यान देंगे और करते रहें। आपको दोबारा रिमाइंड कराता रहता हूँ। फ्राइडे को 5 to 5:35 तक आपका टेस्ट होगा, MCQ प्लस फिल इन द ब्लैंक कीजिए गॉस थ्योरम तक का पहले चैप्टर। और आपको पता है कि वो एक बार ही आपका लिंक खुलेगा और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, और टाइम लिमिट होगी उसकी आपकी अराउंड 35 मिनट्स। ठीक है, तो याद रहे सबको, फ्राइडे को शाम को 5 से 5:35 शाम को 5 to 5:35 PM आप लोग अपनी तैयारी करो। ठीक है, तो अभी भी और कुछ प्रॉब्लम मुझे मिली है, मैं उनको सोल्व करता हूँ। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सर्किट की अच्छी सिंपल सर्किट्स की प्रॉब्लम है, इनको ध्यान से समझिए। ठीक, अब सोल्व करते हैं। देखिए, तो ये दो प्रॉब्लम है, पहले 2-3 प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है हमें। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 45 मैंने करा दिया था, 48 पूछा है। 48 और 50 देखो बच्चों, कंपेयर करो दोनों को, 48 एंड 50। ये मैंने डिवाइड कर लिया बोर्ड को, यहां करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 48 आपका, और ये करूंगा 50। दोनों मैंने आपको एक साथ क्यों बता रहा हूं, बहुत कम डिफरेंस है दोनों में। देखिए 48 जो है वो आपका इस तरह की प्रॉब्लम है। ये स्क्वायर है जिसकी शेप इसमें 5 ohm, 5 ohm, 10 ohm एंड 10 ohm, और ये देखो ये इस तरीके से वायर है, 10 ohm 10 ohm, एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट। 12 वोल्ट बैटरी है। और 50th में क्या है कि यहां इसी तरह की प्रॉब्लम है, टेन ओम 10 ohm 10 ohm 10 ohm 10 ohm, and this is also a battery of 12. Try to understand this problem. देखिए, पहली प्रॉब्लम हमारी ये है, यहां देखो ये इसका मीनिंग क्या है, और ये यहां इसको टच कर रही है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि यहां टच नहीं कर रही है दोनों वायर, ये वायर यहां पे क्रॉस पे टच नहीं कर रही, ऐसे नहीं कर रही है एक दूसरे से अलग होके, बट इन दिस केस ये टच कर रही है यहां पे, तो सर्किट ही अलग हो गए दोनों। अब आप देखिए 10 और 10 की सीरीज 20, 10 और 10 की सीरीज 20, ये 5 पैरेलल में, तो वेरी सिंपल, 5 ये 20 ये 20 ये और 5 ये, 5 20 20 5। समझ लीजिए, ये टच नहीं कर रही, तो एक वायर पूरी ये है, तो 10 + 10 20 ओम सीरीज में है, वेरी इजी, और 10 + 10 20 ओम ये आ गया। ये 5 ये 20 और ये 20 और ये 5 ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल। तो अब आप देखिए वेरी इजी, 1/r पैरेलल क्या आ जाएगा आपका, 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/5, तो एलसीएम इज 20, 4 + 1 + 1 4, कितना हो गया, 4 और 4 8 2 10, 10/20 1/r पैरेलल, 1/, so r पैरेलल इज 2 ohm। तो इस कंप्लीट बॉक्स का रेजिस्टेंस आपका 2 ohm आ गया है, and battery of the 12 volt, so the current I is equal to
E by R, so 12/2 यानी 6 एम्पियर। तो ये आपका 48 न्यूमेरिकल हो गया, मैंने से पूछा था। अब आप सोचिए इस प्रॉब्लम टोटली डिफरेंट उससे यहाँ क्रॉस हो रहा है, तो मेन बात क्या है, ये पहले दोनों 10-10 पैरेलल में, ये दोनों 10-10 पैरेलल में, और वो 10 और ये 10। समझिए, इसको सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ सर्किट को, ध्यान से समझें सभी बच्चे। देखो बच्चों, 10 ओम, दिस वन, ये बेटे 10 और ये 10 एक तरफ होगा दोनों बॉक्स, 10 ओम 10 ओम, क्लियर। ये 10 ओम एंड दिस वन इज आल्सो 10 ओम, ये आ गया। तो देखो कितना डिफरेंस है। यहां कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं, ये दोनों आपका यानी कि एक बॉक्स ये बन गया, दोनों पैरेलल में 10-10, ये 10-10 पैरेलल में। अब बोलिए 10-10 की पैरेलल 5, 1/10 + 1/10, 2/10, 1/5, क्लियर। तो 5 फैक्टिव ये 5 ये और 5 + 5 अगेन, बताइए। यानी कि अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा 10 5 5 10 12। अब देखना दोनों सीरीज में, यानी कि इन बॉक्सों दोनों का रिजल्ट क्या आ गया सीरीज में दोनों का। 5 + 5 अगेन 10, ये मिलके कितना हो गया आपका 10 10 10 10 पैरेलल। तो 1/RT = 1/10 + 1/10 + 1/10 3/10, और R पैरेलल उल्टा करना भूल जाते हैं बच्चे, 10/3 हो। सो I = V/R, I = V/R 12/10/3, 12 × 3/10 36/10, I mean 3.6 एम्पियर। तो देखिए डिफरेंस दोनों में। Here the current is 6 ampere and in this situation the current is 3.6 ampere। इसीलिए बच्चों मैंने दोनों प्रॉब्लम्स को बीच में से बोर्ड को डिवाइड करके आपको कराई है कि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्किट एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू सर्किट्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? Here these two wires are joined, but in this case at this center these two wires are not connected with each other। इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस हो रही है, तो यहाँ ये पूरी एक वायर होगी 10 + 10 20, ये 20 यानी कि 5 20 20 एंड 5। ये सर्किट आ गया और सिंप्लीफाई कर दिया, सारे पैरेलल में हो गए और ये आपने निकाल दिया 1/R पैरेलल = 1/2, तो R पैरेलल था 2, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस बॉक्स इज 2 ओम। I = V/R 6 एम्पियर। लेकिन यहाँ अब आप देखिए ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों पैरेलल में 10 10, ये दोनों पैरेलल में 10 10, इसका सिंप्लीफाइड बॉक्स ये बनता है। अब आपको क्लियर हो गया। तो 10 और 10 की पैरेलल 5, 10 10 की पैरेलल 5, दोनों इस सीरीज में 5 + 5 10। तो दिस 10 ohm 10 ohm 10 ohm all are in parallel, ये आ गया 1/10 + 1/10 + 1/10 3/10, उल्टा कर दीजिए 10/3, तो I = V/R 12/10/3, तो 12 × 3/10 36/10, I mean 3.6 एम्पियर। तो कंपैरेटिव स्टडी करके दोनों सर्किट्स का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दोनों। अब इसके बाद बच्चों कल जो मैं एक प्रॉब्लम कर रहा था थ्रेड वाली, उसमें एक चीज मेरे से गलती लिखी गई थी, याद होगा, वैसे सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या था बेटे
यहाँ था एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा था, वो टेन लिख दिया था मैंने, उसको ठीक कर लेना बाद में, ठीक है। वैसे वो एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा और एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा होता है, ये टेन लिखा गया था इसकी जगह, बाद में आपको ठीक हो गया था, फिगर में भी सही था, बस ये मिस्टेक होगी थी, इसको ठीक कर लेना सब कल वाली फर्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे सबकी समझ में न्यूमेरिकल दोनों। अब चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी डेट 49th बीच में प्रॉब्लम थी। यू आर गिवन n रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, यू हैव n रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, फर्स्ट इन पैरेलल you are given n resistors, each of resistance r, these are first connected to get minimum resistance, and in second case are again connected differently to get maximum possible resistance. Compare the resistance between maximum and minimum. कर दीजिए, very easy। बोलिए, जब आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, क्वेश्चन नंबर 49, R plus R plus and so on, NR, R series is equal to NR. Now they are minimum कब मिलता है, बात समझने की है। You will get the minimum resistance when they are connected in parallel. Now suppose these are connected in parallel, so you will calculate the resistance in parallel, 1 by Rp is equal to 1 by R plus 1 by R and so on, n by R बच्चों, so Rp is equal to R by n. So this is first equation and this is second, तो अब आपकी मर्जी है, you can find the ratio of maximum to minimum और minimum to maximum। अगर minimum to maximum तो Rp by R ऐसा आ जाएगा, resistance in parallel to the ratio of resistance in सीरीज, तो कितना आ गया बच्चों, R by n अपॉन एन आर, सो ये आ जाएगा R by n स्क्वायर R, so 1 ratio n square is the result, 1 ratio n square is the result of this problem। दोबारा समझ लीजिए क्या कह रहा है कि सपोज n registers of resistance small r are connected first to get minimum, तो minimum कब मिलते हैं, in parallel, तो 1 by r पैरेलल 1 by r plus 1 by r up to n, तो n by r उल्टा कर दीजिए, तो r by n, and in series you will get the maximum resistance rs, r plus r up to r, nr, तो rs is equal to nr, taking ratio of these two, तो minimum to maximum rp by rs, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 ratio n square और maximum to minimum n square ratio 1 उल्टा हो जाएगा। वेरी इजी प्रॉब्लम, चलो पूछिए, मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपकी वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 इज इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रखा है अपने सर्किट को। फोर्टीन वोल्ट, 1 ohm, an ammeter, this point D is connected here, and again this resistance is not completed up to here, this is bent like this,
ये सर्किट है, देखिए 14 वोल्ट बैटरी ये है, 1 एम्पियर 1 ओम करंट वो रेजिस्टेंस, दिस इज 3 ओम, 7 ओम, 5 ohm, and this one is 10 ohm. Find the ammeter reading in the circuit shown in the figure. Ammeter reading means required current in the circuit. Find the ammeter reading in the circuit shown in the figure. देखिए जो जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है वो सोचिए पहले। अनडाउटली ये दोनों आपको सीरीज में बड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। 7 + 3 10, कितना हो गया 10। और उसके बाद 10 5 और 10 पैरेलल में हैं। 7 + 3 आर सीरीज में है आपके, 3 + 7 आई मीन 10। और उसके बाद ये 10 ये 5 और ये 10 ऑल आर इन पैरेलल। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बना देता हूं। ये 5 10 ohm 5 ohm and 10 ohm। तो ये 10 और ये 5 ऑल आर इन पैरेलल 14। तो इजी हो गया। क्या आ जाएगा 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम इज 10, 1 + 2 + 1 4/10। सो r पैरेलल इज इक्वल टू 10/4 ओम। क्लियर। तो इजी हो गया आपका सर्किट। ये क्या बन जाएगा। सो सपोज दिस इज एमीटर and this is 14 volt battery, this is 1 ohm resistance and this is the 10/4 ohm resistance। बस अब तो I is equal to, ये कोई सीरीज पैरेलल नहीं होती, मैंने बताया था बैटरी के साथ है। तो I is equal to E/14/R plus R, 10/4 plus 1। So I is equal to 14/4, तो I is equal to 14 into 4/14 will cancel, so I is equal to 4 ampere is the result। ये हमारी 51st प्रॉब्लम है। देख लीजिए कि फाइंड द करंट इन दिस नेटवर्क, यानी कि इस एमीटर की रीडिंग चाहिए आपको। एमीटर क्या रीड करता है करंट, और करंट कब सेम रहती है सीरीज में, तो एमीटर कनेक्टेड इज इन सीरीज। ऑलवेज किसी भी सर्किट में एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, क्योंकि वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल। तो ये एमीटर हो गया इन सीरीज। क्लियर। ये यहां से जो ज्वाइन कर दिया इसने आके, तो ये आपको थोड़ा वो लग रहा है टफ, और फिर यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो 7 + 3 सीरीज में, उसके बाद दिस 10 दिस 5 एंड दिस 10 ऑल आर इन पैरेलल। देख लीजिए ये जुड़ रहे थे एक साथ, ये यहाँ पे जुड़ गया, ये इस 10 के साथ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। तो इन दोनों में ये बीच में लाइन आने का कारण, अगर ये लाइन ना होती है तीनों सीरीज में हो गए थे। तो ये चीजें समझने की है कि ये 10 ये रहा, ये 5 ये रहा, और ये 10 ये ऑल आर इन पैरेलल। क्लियर बच्चों। तो ये मैंने आपको समझा दिया 51st न्यूमेरिकल। और जो इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो काफी बच्चों ने पूछा है, 52nd। अच्छी प्रॉब्लम है, बोर्ड की भी आई हुई है। चलिए 52 प्रॉब्लम करते हैं। आप देखिए मैं काफी प्रॉब्लम करा रहा हूं आपको, ध्यान से समझते रहिए। 52nd। This is resistance R and this is the resistance X ohm।
are connected with a battery and a key. बच्चों ये सिंबल होता है टैपिंग की का। क्या होती है टैपिंग की? जो हमारी बेल स्विच होती है घर में, इतने प्रेस करोगे ऑन रहती है, हाथ हटाती है ऑफ हो जाती है, उसका सिंबल दे दिया है टैपिंग की बोलते हैं उसको। और वन मोर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड हियर इन पैरेलल एंड सेकंड की इज हियर K2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस S। ये क्या है? The reading of an ideal ammeter is the circuit shown in figure equals first case। अब आप देखिए R X S key K1 and EMF of battery E1। First case when key K1 is closed and K2 is open। फर्स्ट केस क्या है? जो करंट है I when key K1 is closed and K2 is open, समझिए। एंड सेकेंड the I/2 when both keys are K1, K2 are closed। Then find the expression for X। Find the expression for X। देखिए बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मैंने बताया बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है सारी इन टर्म ऑफ R एंड S, इन टर्म ऑफ R एंड S। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है? जो पूरा सर्किट है समझ लीजिए, देयर आर टू रजिस्टर्स R X एमीटर एंड दिस इज S। तो R रेजिस्टेंस, X resistance, S resistance, A ammeter will give the current reading। There are two keys K1 and K2। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? पहले सोचिए आप, ये दोनों पैरेलल में हैं और जब तक ये की ऑफ है दोनों सीरीज में हैं। तो फर्स्ट केस R and S, R and X are in series when key K1 is closed and K2 is open। क्लियर हो गया? कितना डिस्टेंस आ गया बच्चों? R सीरीज इज इक्वल टू R प्लस X। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I is the current, so V E is equal to IR, तो I is equal to E by RS, E by R plus X। फर्स्ट R प्लस, चलो ऐसे X लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। R प्लस X। अब आप देखिए क्या कह रहा है आपको सेकंड केस में, वो कि K2 इज व्हेन बोथ कीज आर, जब आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया दोनों कीज को, देन I/2। तो एमीटर कितनी रीडिंग दे रहा? I/2। अब आप सोचिए क्यों ही I/2? पहले तो ये समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। मैंने कितनी बार कहा है कि हमें हर एक प्रॉब्लम से कंसेप्ट समझना होगा। अब देखो अगर आपने इस की को प्रेस कर दिया तो कुछ करंट यहां से डिवाइड होकर चली गई। तो अब जो करंट रीड कर रहा है ये एमीटर कितनी कर रहा है? I/2 आपकी एमीटर ये रीड कितनी करेगा? I/2 गिवन I/2 है बोथ की K1 K2 आर क्लोज। तो पहले हम क्या निकालेंगे? अब आप देखिए नाउ रेजिस्टेंस S एंड X आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? R पैरेलल इज इक्वल टू S into X अपॉन S प्लस X। हो गया? जब दोनों की क्लोज होगी और ये अब इनके साथ सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? R प्लस S into X अपॉन S प्लस X। बोलो समझ में आया नहीं? इन दोनों की पैरेलल का रिजल्ट ये रहा, ये सीरीज में है तो ये ऐड हो गया। तो टोटल करंट
इन सर्किट कितनी आ जाएगी बताइए, आई डैश। सपोज आई डैश इज इक्वल टू ई बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एक्स एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स। ये हमारी टोटल करंट आ गई सर्किट में। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये टोटल यहां नहीं जाएगी, यहां से डिवाइड होकर कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, समझिए डिवीजन। ये कितनी आई यहां से आई डैश। सपोज इधर I1 चली गई तो इधर कितनी बची बच्चों, सोचो यहां से डिवीजन हो गया। ये पहली बार बता रहा हूं डिवीजन ऑफ करंट। दोबारा देखो टोटल करंट कितनी आ रही है सर्किट में, आई डैश। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे पहुंची तो इसमें से इधर कितनी निकल गई, I1। जैसे पाइप में पानी जाता है तो उधर कितनी बची, आई डैश माइनस I1, आई डैश माइनस I1। दोबारा समझ लो डिवीजन ऑफ करंट। यहां से जो करंट चली वो कितनी चली है, आई डैश। यहां तक आई डैश जाएगी क्योंकि एक ही सर्किट है, लेकिन यहां जाके दो ब्रांच होगी, एक ऊपर और एक नीचे। तो मान लीजिए नीचे वाली में I1 चली गई, आई डैश ऊपर है, I1 लिखा है, तो वहां कितनी बची, आई डैश माइनस I1। और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम होती है, वोल्टेज। क्या बता रखा है मैंने, वोल्टेज। याद करो क्या आ जाएगी, Vx इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, Vs। तो बोलो V इक्वल टू IR, तो I1 इंटू X इज इक्वल टू आई डैश माइनस I1 इंटू S। देख लो वोल्टेज ओम्स लॉ से, करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस X, यहाँ कितनी आई डैश माइनस I1 इंटू S। पैरेलल वोल्टेज सेम रहते हैं तो बोथ आर इक्वल। सिंपलीफाई कर दीजिए इसको, ये आ जाएगी आपकी I1X इज इक्वल टू आई डैश S माइनस I1S। इसको इधर ले आइए, I1X प्लस I1S इज इक्वल टू आई डैश S। I1 कॉमन, X प्लस S इज इक्वल टू आई डैश S। क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू आई डैश S बाई S प्लस X। तो नीचे लगे डिनोमिनेटर में। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I बाई 2। दोबारा ध्यान से देख लीजिए, जब हमने I1 की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, उसने कहा है द एमीटर रीडिंग विल बी I by 2 when both the keys are closed। तो इसमें कितनी आ गई, I by 2। तो यहाँ पर रख दीजिए I1 की वैल्यू I by 2 और I डैश की वैल्यू ये रही आपके पास फ्रॉम सेकंड। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो I by 2 इज इक्वल टू I डैश E by R प्लस SX अपॉन S प्लस X। ये बच्चों ध्यान दो, आई डैश की वैल्यू यही हमारे पास फ्रॉम सेकंड, E बाई R प्लस SX अपॉन S प्लस X इंटू S अपॉन S प्लस X। ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अभी और भी आपको करना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ I हियर, फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ I रख दीजिए। क्या आई वैल्यू, E बाई R प्लस X इंटू 2 ये रहेगा, इज इक्वल टू E बाई R प्लस SX अपॉन S प्लस X इंटू S अपॉन S प्लस X। ये हमारी काफी हैवी एक्सप्रेशन बन गई, पर कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कीजिए, देखिए दोबारा समझ लो, मैं रब करने जा रहा हूं प्रॉब्लम को। अच्छी प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है, ये हमारे पास सर्किट है। इनिशियली की K1 इज ऑफ एंड K1 इज ओपन। जब आपने K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा तो सिर्फ ये सर्किट में रहेगा, ये सर्किट में नहीं रहेगा। तो बोथ आर इन सीरीज, R प्लस X। और करंट कितनी रीडिंग, I when K1 is closed। तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से E by RS, तो E by R प्लस X आ गया। पहली जो फर्स्ट केस है वो कंप्लीट हमारा यहाँ हो गया। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि when both keys K1 and K2 are closed, दोनों क्लोज कर दी तो सर्किट की रिक्वायरमेंट और चीजें चेंज हो जाएंगी। नाउ S and X are in parallel, तो ये रहा आपका R पैरेलल, S into X अपॉन S प्लस X। क्लियर। और ये बॉक्स इसके साथ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस SX अपॉन S प्लस X। तो टोटल करंट इन दिस कंप्लीट होल सर्किट कितनी हो जाएगी, I डैश इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये रहा
r प्लस एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन पूछता है, उसने आई डैश की वैल्यू नहीं दी आपको, उसने कहा एमीटर रीडिंग यानी कि इसमें से कितनी करंट जा रही है I/2, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सपोज आई डैश करंट यहां से आई तो यहां कितनी आ गई I1, तो ऊपर कितनी चली गई, ये डिवीजन ऑफ करंट समझ लो, नीचे अगर I1 आई तो ऊपर इस ब्रांच में से कितनी जाएगी I डैश माइनस I1, और वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, मैंने आपको करा रखा है, तो क्या आ जाएगी Vx Vs, तो V IR से I1 x I डैश माइनस I1 S, एक तरफ ले जाइए, ये ले गया मैं यहाँ, ये आ गया आपका I1x I डैश s माइनस I1s, इसको इधर ले गए, I1 कॉमन आ गया, x प्लस s I डैश s, तो I1 I डैश s अपॉन s प्लस x। अब आप देखिए I1 की वैल्यू ये रही आपके पास, I डैश की वैल्यू ये रही, रख दीजिए। तो I1 की वैल्यू कितने गिवन है I/2, रख दी, I/2 ये अपॉन I डैश की वैल्यू, और ये यहाँ सब डिस्टेंस है ये, और फिर I की वैल्यू फर्स्ट से ये अपॉन r प्लस x रख दो, ये रख दिया आपने, यहाँ तक आप पहुंच गए। बस अब तो सिंप्लीफाई करना है, ये कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स हो गया। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और आपके आंसर पर पहुंच जाते हैं। बस अब तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, करिए। क्या आ गया बच्चों, 1/2 r प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसीएम ले दीजिए, r इंटू एस प्लस एक्स प्लस एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स इंटू ऊपर एस अपॉन एस प्लस एक्स। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, या ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, चलिए अब आप देखिए क्या आ गया आपका 1/2 r प्लस एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन r इंटू एस प्लस एक्स प्लस एस एक्स। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, एक तरफ ले जाइए, r इंटू एस प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एस r प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो उधर, आर एस प्लस आर एक्स प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 2rs प्लस 2sx। एक अब देखो RS2 ये रहा, एक ये रहा, इधर जाके एक कट गया, तो RX प्लस SX उधर जाके एक कट गया, क्या बचे RX इज इक्वल टू ये बच गया आपका RS प्लस SX। किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब देखो X चाहिए तो इसको भी इधर ले आओ, तो RX माइनस SX इज इक्वल टू RX, X कॉमन, R माइनस S इज इक्वल टू RS, तो X इज इक्वल टू RS बाई R माइनस S। X इज इक्वल टू RS बाई R माइनस S, ये आपका आंसर है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, यहां तक समझ में था, आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम, वो चीजें आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो क्लियर होगा सबको, अच्छा समझा, मैंने बताया था ये बोर्ड में आई प्रॉब्लम है, जल्दी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। क्लियर, तो ये सब की समझ में आ गया होगा, ट्राई करो, बार बार वीडियो देखा करो, सिंप्लीफाई किया करो चीजों को अपनी। तो ये हो गया हमारा ये सर कंप्लीट, अच्छी प्रॉब्लम, सबसे अच्छी प्रॉब्लम अब तक की मुझे ये लगी है। तो आप लोग भी ट्राई करें इसे, एक बार समझे, फिर अपने आप करके देखा करो, बंद करके नोटबुक अपनी। ऐसा नहीं कि वो वीडियो चलाते चलाते लिखोगे तो उससे मजा नहीं आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगी प्रॉब्लम। क्लियर, तो ये अब आपकी कितनी प्रॉब्लम होगी आज, 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम मैंने कर दी है। अब इसके बाद में 1-2 प्रॉब्लम और कराऊंगा आपको, तो इसलिए प्रॉब्लम्स को बड़े ध्यान से करो, जब न्यूमेरिकल करते हैं तभी फिजिक्स समझ में आती है हमारे, अदरवाइज नहीं आती। तो प्रॉब्लम ही बेस्ट होती है,
कंसेप्चुअल कंसेप्ट समझने के लिए और न्यूमेरिकल परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आप करा रहा हूं मैं, तो इसीलिए आप देखना, लोग बड़ी लाइट सा काम कराते हैं यूट्यूब पर आप, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको एक से एक स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम, IIT लेवल की प्रॉब्लम करा रहा हूं। तो इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखा करो, पढ़ाई किया करो अपनी, और भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस लगे रहो, अपना मेहनत करते रहो, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्लियर? तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कराता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 कराता हूं आपको मैं। 53 बच्चों, ये फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो देखिए, सपोज दीज आर द 2 पॉइंट्स A एंड B, और इन दोनों के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए, ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर आपको इसी का रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो देखना जरा, प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना चाहिए। 4 ओम 4 ओम 4 ओम, क्लियर? चलो इसका लेटर ए बना देता हूं, चलो बाद में बना दूंगा। अब देखो, वेरी इजी। अगर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी रिक्वायर्ड, तो देखना जरा, ये दोनों सीरीज में और इनके साथ पैरेलल में, यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा आपका 4 ओम ये दोनों, ये आगे, और ये 4 ओम, ये दोनों सीरीज में, 8 ओम ऊपर और 4 ओम नीचे। 8 और 4 दोनों की पैरेलल, क्या आ जाएगा? 1/8 प्लस 1/4, 8 एलसीएम, 1 + 2, 3/8 ओम। सो आरपी कितना आ गया आपका? 8/3 ओम। क्लियर हो? वेरी इजी। अब देखिए, उसने आपको थोड़ा सा टफ बना दिया इस प्रॉब्लम को आपको समझाने के लिए। क्या किया? एक और ट्रायंगल बीच में बना दिया इसके, और इनको कनेक्ट कर दिया यहां से। वेरी इजी। अब देखना जरा, ऑल आर ऑफ द 4 ohms, और रजिस्टर्स इन दिस बॉक्स आल्सो ऑफ 4 ohms। समझिए, वेरी इजी। ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, बोलो 4 4 की पैरेलल 2, 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 1/2, आर पैरेलल 2 ओम। तो सारे कितने कितने हो गए? ये 2 ओम के। कुछ नहीं करूंगा, ये लो आधा कर दूंगा, 2 2 2। अब बताना जरा, 4 2, दोबारा समझ लो। मैंने सिंपल क्यूब का बता, सिंपल इसका आपका ट्राइंगल का भी बता दिया। अब 2 ट्राइंगल एक अंदर लगा दिया, तो वेरी इजी। इसके साथ ये पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में, 4 4 की पैरेलल 2, तो 2 इनका इफेक्टिव, 2 इनका, 2 इनका, ये आ गया वही दोनों सीरीज में 2 2, और ये 2 4 2, ये लो 1/4 प्लस 1/2, 1 + 2/4, so 3/4, so RP is equal to 4/3। कितना आसान सा, लेकिन देखने में बड़ा आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है इसमें। तो थोड़ा सा आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यू नो वेरी वेल। You can do the problems of mathematics with the help of the practice, but in case of physics you have to apply your mind also। तो फिजिक्स के मामले में आपको पता है कि काफी माइंड अप्लाई करना पड़ता है हमें, और लॉजिक लगाने पड़ते हैं। लॉजिक लगाने के बाद आपने देखा कि कितनी सिंपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई यू मस्ट थिंक। थोड़ा सा टाइम अगर आप सोचने को दे देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। तो ये है आपका तरीका सॉल्व करने का, सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। देखिए, एक और प्रॉब्लम इस तरह की है, गोल्डमाई है। लेटर ए का रेजिस्टेंस निकालना। सोचो, एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने ये लेटर ए बना दिया, देखना जरा, ए बन गया नहीं इंग्लिश का, आर ओम आर ओम आर आर आर। क्लियर? अब देखना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। जब आप अपने आप प्रॉब्लम बनानी शुरू कर देते हैं तो जब समझिए कि आपको मजा आने लग जाता है। बोलो ए की दोनों
लेग्स पकड़ के ऐसे खींच दो तो देखना जरा क्या इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। ए आर ये रहा, ये आर ये रहा, और ये आर ये रहा, ये आर ये, दिस वन ये, और ये वो दोनों ऊपर सीरीज में। अब ये सर्किट बन गया हमारा, यानी कि इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया तो आपने ये बना दिया। लेटर ए का रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्लियर। अब बोलिए बोथ आर इन सीरीज, टू आर, आर एंड दिस वन इज 2R, R प्लस R 2R, ये दोनों पैरेलल में। हम इनको नहीं सॉल्व कर सकते भी सीरीज जब तक ये बॉक्स सॉल्व नहीं होगा। तो 1/R प्लस 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R, आई मीन 2R एलसीएम 1 प्लस 2, 1/RP इज इक्वल टू 3/2R बच्चों, तो RP इज इक्वल टू 2R/3। क्लियर। अब इसका तो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया आपके, ये क्या क्या R 2R/3 एंड R 2R/3 एंड R, और R इन सीरीज, तो R सीरीज कितना हो जाएगा R प्लस 2R/3 प्लस R, सो S इज इक्वल टू 3 कॉमन, सॉरी एलसीएम, तो 3R प्लस 2R प्लस 3R 8/3R, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज 8/3R। दोबारा देख लो, अगर ये लेटर है आपके पास ए लेटर, R R R R R, इन सब का आपको नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द X एंड Y। तो देखिए R R R, इसको ऐसे खींच दीजिए, तीनों हो गए R R R, ये R R R, ये और ये दोनों सीरीज में ऐसे जाके ये दोनों 2R R हो गए। तो R R की सीरीज पहले बॉक्स सोल्व करना पड़ेगा आपको। 2R और R पैरेलल में 2R/3, और फिर ये तीनों सीरीज में R 2R/3 एंड R सीरीज कर लेंगे, R 2R/3 प्लस R 8R/3 इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। तो ये मैंने आपको एक नई तरह की प्रॉब्लम करके दिखाया, लेटर ए का रेजिस्टेंस। चलिए आपको मिल जाएगा कहीं। नेक्स्ट देखो, मैं बहुत प्रॉब्लम करा रहा हूं, +2 का ईयर है, आपको पता है +1 नहीं है कि आप जो चाहें पढ़ लें। आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा टफ पड़ती है +2, मेहनत करो और साथ साथ प्रॉब्लम करते रहो। मुझे काफी बच्चे प्रॉब्लम भेजते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को भेजनी चाहिए। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 54, देखिए सेकंड टाइप पे पहुंच गया। ये एक बैटरी है, इसके पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। मैंने कहा था वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में लगता है। और 5 ohm resistance is going in the circuit and key is the key in the circuit. The reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2. When the terminal of the cell are connected to a resistance of 5 ohm as shown in figure, the voltmeter reading drops to 1.8 volt. Find the internal resistance of this cell. समझ, suppose E is the EMF of this cell and internal resistance is R. क्या कह रहा है, दोबारा रीड करता हूं। The reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 volt. तो 2.2 volt यानी इसका EMF है 2.2 volt. When the terminals of a cell are connected to a resistance of 5 ohm, this one, as shown in figure, the voltmeter reading drops to 1.8 volt, यानी कि V is equal to 1.8 volt. Find the internal resistance of this cell. आपको क्या चाहिए, this internal resistance of the cell की वैल्यू R required. कैपिटल R कितना गिवन है 5 ohm. अब देखिए आपके पास V है, E है, कैपिटल R है, तो V इक्वल टू IR से आप देख लीजिए
V is how much? 1.8 is equal to IR. I into R5. I is equal to 1.8 by 5, 18 by 50 एम्पियर. क्लियर? या अब बोलो क्या चाहिए? वेरी इजी. क्या फॉर्मूला था? V is equal to E minus IR. रख दीजिए वैल्यू, R की वैल्यू निकाल दीजिए. V is how? 1.8 is equal to 2.2 minus 18 by 50 into small r. कर लीजिए सिंप्लीफाई. 18 by 50 small r is equal to 2.2 minus 1.8. How much? 2.2 minus 1.8 0.4. 18 by 50 r. इधर ले जाइए तो r is equal to 0.4 into 50 by 18, 20 by 18, 10 by 9 ohm. So the internal resistance of the circuit is 10 by 9 ohm. याद है जब हम सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैसे भी काफी कम आती है, 1-2 के आसपास ही ऐसी चलती हैं. देखिए दोबारा देख लीजिए क्या कह रहा है. जब ये की ऑफ है तो ये क्या रीड करेगा? ईएमएफ ऑफ द सेल. थ्योरी भी समझ लीजिए. जब की ऑफ है तो इट विल रीड द ईएमएफ ऑफ द सेल 2.2 वोल्ट. व्हेन दिस की इज ऑन द करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट. सपोज आई तो द वोल्टमीटर रीड 1.8 वोल्ट. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 5 ओम. तो क्या रिक्वायर्ड है? वैल्यू ऑफ आई पूछ रहा है. तो सॉरी वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर. तो आई की वैल्यू निकाल ली हमने पहले. V इक्वल टू आई आर से. आई आ गई हमारी 18 बाई 1.8 बाई 5 तो 18 बाई 50. आई मीन अब आ जाइए क्या चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है? V इक्वल टू E माइनस आई आर को सिंप्लीफाई कर लो. V 1.8 2.2 माइनस I 18 बाई 50 इंटू आर. इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए. 2.2 माइनस 1.8 0.4 सिंप्लीफाई कर दिया तो R is equal to 10 by 9 ohm is the value of the internal resistance of the cell. इसके लिए प्रॉब्लम करा दी. अब आगे प्रॉब्लम कीजिए और जो डाउट है कल फिर मैं लूंगा. फ्राइडे को टेस्ट है. सब बच्चे बड़े ध्यान से काम करें. अब समझ में आ रही होगी फिजिक्स. और जो बच्चे थोड़े से कम पढ़ने वाले हैं वो जरा ज्यादा टाइम दें फिजिक्स को. ठीक है चलिए ओके थैंक यू. कल मिलते हैं.